क्या आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज दिल्ली के जंतर मंतर में हजारों युवा सड़कों पर उतर आए? आखिर क्यों पूरे प्रोटेस्ट के दौरान एक ही नारा सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा था? धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। क्या वजह है कि सीजेपी और उसके समर्थक केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज 6 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। सुबह से ही हजारों छात्र, युवा और समर्थक जंतर मंतर पहुंचने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भीड़ बढ़ती गई और पूरा इलाका नारों से गूंज उठा। लेकिन आखिर ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ? सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके और उनके समर्थकों का कहना है कि पिछले कुछ समय से देश की एजुकेशन सिस्टम को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। नीट पेपर लीक, विभिन्न परीक्षाओं को लेकर विवाद, छात्रों की शिकायतें और जवाबदेही की मांग को लेकर लगातार बहस होती रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सीजेपी और उसके समर्थकों ने आरोप लगाया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री छात्रों के विश्वास को बहाल करने में असफल रही है। इसी वजह से प्रदर्शनकारी ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। लेकिन क्या सिर्फ सीजेपी ही ये मांग कर रही है? आज जंतर मंतर में मौजूद कई छात्रों और युवाओं ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। पूरे प्रोटेस्ट के दौरान बार बार धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन और जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स जैसे नारे लगाए जाते रहे। लेकिन क्या सरकार इन मांगों को स्वीकार करेगी? इस बीच लद्दाख के प्रसिद्ध एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। उनके पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों का उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। उधर दिल्ली पुलिस की ओर से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी लोगों के मन में घूम रहा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान इन मांगों पर कोई जवाब देंगे? क्या सीजेपी आने वाले दिनों में देश भर में और बड़े प्रोटेस्ट आयोजित करेगी? और क्या आज का यह आंदोलन सिर्फ शुरुआत है? अभिजीत दिपके ने अपने संबोधन में कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि देश के छात्रों और युवाओं के भविष्य के लिए है। उन्होंने समर्थकों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाने की अपील की। अब पूरे देश की नजर इस बात पर है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा, या फिर यह मामला यहीं शांत हो जाएगा? दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए? और आखिर धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन की मांग पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में खुलकर अपनी राय लिखिए। आपका एक कमेंट इस बहस का हिस्सा बन सकता है। और अगर आपको लगता है कि देश के हर स्टूडेंट, पेरेंट और यूथ तक यह जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार एक शेयर और एक कमेंट भी लाखों लोगों की आवाज बन जाता है। और शायद आने वाले दिनों में यही आंदोलन देश की राजनीति और एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लेकर आए।